अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। खरीदो फरोख्त तो चलती रहती है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। सुबह से उठते हैं हम, शाम हो जाती है। पहले हम फिज़िकली बहुत सी चीज़ें ख़रीदते थे, अब हम ऑनलाइन पे आ गए हैं और ऑनलाइनें भी इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। बात सिर्फ चीज़ों की नहीं है, बात है खाने पीने की चीज़ों की भी। और टॉपिक हमारा है, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। कुछ चीज़ों को जब आप ख़रीदते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद आपको उसकी क्वालिटी वगैरह का पता चलता है। इस बात को मैं और भी बहुत सी चीज़ों से जोड़ता हूँ। कुछ चीज़ें जब आप खुद ख़रीदते हैं तो आप अपने सामने तुलवाते हैं। कोई चीज़ आप देखते हैं, देख के फिज़िकली आपको पता चलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें झूठ और सच भी बोला जाता है। जो हमें बेच रहा होता है वो भी, और जो हम ख़रीद रहे होते हैं वो उनकी हम बात सुन के उनकी बात पर इसलिए यकीन करते हैं कि कारोबार में खड़ा हुआ शख्स, उस पर हमें ये यकीन होता है कि सच बोल रहा होगा। और यही बात मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो मुसलमान है वो झूठ नहीं बोलता, एक मोमिन जो है वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन झूठ इतनी खूबसूरती से बोलते हैं लोग कि उसमें सच का गुमा होता है। तो क्या हम इसमें उम्र का तयन करें कि अगर कोई बुज़ुर्ग है वो बोल रहा होगा तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, या अगर दरमियानी उम्र का है नहीं बोल रहा होगा, या बच्चा है, बच्चों को तो हम शुरू से कह रहे होते हैं नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना है। और फिर बच्चे देख रहे हैं कि बच्चे खुद ये महसूस कर रहे हैं कि घर में माँ बाप में जो गुफ्तगू है उसमें भी झूठ शामिल है। अगर सुबह से शाम तक शौहर घर में आया तो शाम की जो रुदाद है उसमें पता चल रहा है कि अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, अम्मी ऐसा थोड़ी था, वो तो आए नहीं थे, आपने तो उनको बाहर से भेज दिया था, वगैरह वगैरह। इन प्रैक्टिस सारी चीज़ें जिसमें मैंने इसलिए ये जुमला इस्तेमाल कर लिया कि बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। हम जब निकलते हैं कुछ खरीदने, उसमें हम कहाँ कहाँ पर इसका ये सामना कर रहे थे कि हमसे ये जो बोला जा रहा है वो सच बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। बोलो जी क्या, ये लीजिए, ये फ्रूट ली जा रहा है जनाब, ऐसा कमाल का फ्रूट है, इसको घर जाके खोलिएगा। आपने घर जाके जब सेब को खोला तो अंदर से ख़राब है सेब। चलें, बहुत सी चीज़ों तजर्बे के साथ पता चलती है। तरबूज आदमी लेता है, टक टक पक पक करके उसकी आवाज़ें सुनता है, खरबूजे की भी तरबूज की भी, और इसके बाद वो कहता है सर ऐसा सूंघ के आपको दे, अरे जनाब देखिएगा कितना मीठा होगा, और वो मीठा नहीं निकलता। तो कुछ का तो चलो कुदरती अमल है, लेकिन तजर्बा ही होता है। तो हम खरीदो फरोख्त में मॉल में चले जाते हैं, टैगिंग होती है, एक टैग प्राइस होती है, अब तो टैक्स प्राइस भी होते हैं उसके साथ। वो टैक्स भी आप दे रहे हैं, लेकिन टैक्स से मुताल्लिक हम कोई चीज़ हमको नहीं मिली, जिन चीज़ों का टैक्स काटने के बाद तरक्याती कामों में लगाया जाता है। क्योंकि वो जो तरक्याती काम हैं वो भी, उसको भी मैं यही कहूँगा, बोलो जी तुम किसी और से तो नहीं बोलोगे। तो हम अपने माशरे में जो जो जिम्मेदारियाँ हम पर, एक होता है ना कि ये आप पे जिम्मेदारी, एक होता है लागू कर दी जाती है, ये आपने करना है, ये टैक्स आपने देना है, इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर परचेजिंग। अब वो परचेजिंग में कोई भी शक्ल है, होटलिंग कर रहे हैं आप, ख़रीद रहे हैं, जो भी है, जिसमें मशीन से गुजार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टिकट है, ज़ाहिर टैक्स की, वो भी वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम किस तरह से इन सारी चीज़ों में ईमानदारी को सामने बरूए कार लाएं। तो उसमें मैं वो यही कह रहा था कि मैं अभी कुछ लेने जाता हूँ या मैं जाता हूँ, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे भाव ताव कर रहे थे, वो 2 रुपये वाली चीज़ जो है वो 1 रुपये में ले लेते हैं। कुछ में ये क्वालिटी होती है कि वो बात को शुरू का ख़वातीन में होती है। आप लोग बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप लोग कमाल हैं कि आप 10 रुपये वाली चीज़ 5 रुपये में ले आते हैं, और हम 10 रुपये वाली चीज़ को 8 रुपये कहते हैं, हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये बात उनको पता होती है। तो ख़वातीन जब खरीदने के लिए जाएंगे, अरे आप आइए आपा जी, ये आपके लिए है जी, आप ही के लिए रखा, और कल ही तो आया ये, और आप बताएं बस जो पैसे आप लगा, अरे बस जी बहन जी आप बेफिक्र हो जाए, अपने घर में जा रही है चीज़। तो ये ऐसा बोल के, झूठ बोल के, और हम जो जिस तरह से कारोबार को चलाते हैं या और सारी चीज़ों में काम करते हैं, उसको हम जोड़ेंगे अगर, तो दुनिया के सुबह से शाम तक हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है जिसको हम अपने आईफोन में या उसमें नोट करते रहते हैं, उसको टिक लगाते रहते हैं कि ये सुबह बिजली का बिल देना है, उसका टैक्स है, उसमें भी ये टैक्स है, जिन टैक्स के नाम आपने कभी सुने नहीं, जिसका ताल्लुक बिजली से कहीं दूर नहीं है, लेकिन बस है। तो हम अपने माशरे में सिर्फ कोशिश करें कि अगर हम तोल ही अगर अपना अच्छा कर लें, तो अगर हमारा तोल अच्छा होगा
تو پھر کسی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور کبھی کہتے ہیں ہم اپنے لفظوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو. تو یہ لفظ اور یہ محاورہ بھی بہت سی جگہ پہ صادق آتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات شروع کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ بات سچ کہہ رہے ہیں یا اگر بعد میں یہ جھٹلا دی گئی یا جھوٹی ہوئی تو کتنا برا ہوگا. تو اس ساری چیزوں کا تعلق ہماری زبان سے ہے اور زبان سے ہی ہم یہ محاورے استعمال کرتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. بولو جی تم کیا کیا خریدو گے, اور جو کچھ ہم خریدتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ہم انڈائریکٹ خریدتے ہیں تو اس میں بعد میں وہ بھی کہتے ہیں پہلے پیمنٹ کر دیجئے بعد میں کھولیے گا. جب آپ کھولتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا جس سچ کی دنیا پہ اس نے ایک بہت بڑا ایڈورٹائز آپ کو بھیجا ہے, یہ ہماری چیز ہے, اس میں یہ ہے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. پھر ان چیزوں کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے تولو پھر بولو, اس کے بعد وہ پیکٹ کھولو. اللہ حافظ. www.darsequran.com